हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइन। जो बेबी का सेक्स होता है, बॉय है कि गर्ल है, वो कैसे डिटरमाइन होता है, ये आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली कह रही है आई हैड माई मदर एंड माई आंट टॉकिंग अबाउट माई कजन हु इज़ गोइंग टू हैव ए बेबी। दे वर द डिस्कसिंग वेदर शी would give birth to a boy or a girl. I wondered what makes the fertilized egg develop either into a boy or a girl. कहती मैंने अपने मम्मी से आंटी से को और बातें करते हुए मेरी कज़न के बारे में सुना हुआ है कि बेटा होगा कि बेटी होगी, ऐसी कोई आपस में डिस्कशन हो रही थी। तो ये कैसे पता लग जाता है कि एग डेवलप होकर वो कैसे बॉय और गर्ल बन जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं बॉय और गर्ल। Inside the fertilized egg or zygote is the instructions for the determine the sex of the baby. This instructions in present the baby. The instructions is the present in the thread like structure called the chromosome. क्या होता है बेटा, इसमें जब फर्टिलाइज हो जाता है एग तो क्या बन जाता है, जाइगोट। हमने पहले पढ़ लिया था, जो कि बेबी के सेक्स को क्या करता है, डिटरमाइन करता है कि वो बॉय होगा या फिर गर्ल होगा। ये जो हार्मोन, ये जो क्रोमोसोम होता है, ये क्या होता है, थ्रेड लाइक होता है, मतलब एक धागे की समान होता है, जिसको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। ठीक है, तो रिकॉल फ्रॉम द चैप्टर 8, जिसको हम चैप्टर 8 में पढ़ चुके हैं, दैट क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल। ऑल ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर ऑफ द क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियाई ऑफ देयर सेल। जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं उनके सभी के अंदर जो है 23 पेयर्स होते हैं। 23 पेयर्स में टोटल कितने हो गए, 46। ठीक है, 23 अगर पूछे पेयर्स में तो 23 पेयर्स, अगर नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछे तो 46। तो पेयर ऑफ द क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियाई ऑफ देयर सेल। 2 क्रोमोसोम आउट ऑफ दीज आर द सेक्स क्रोमोसोम नेम्ड एक्स एंड वाई। और इसमें जो 23 क्रोमोसोम होते हैं, इसमें क्या होता है, 22 प्लस एक्स एक्स या फिर एक्स वाई। मीन्स जो 22 क्रोमोसोम होते हैं, उनके अलावा जो एक पेयर क्रोमोसोम होता है उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। मतलब एक पेयर एक्स वाई या फिर एक्स एक्स जो भी हो, वो क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम। और टोटल 22 प्लस एक्स एक्स, मतलब एक पेयर क्रोमोसोम कौन सा होता है, सेक्स क्रोमोसोम, जिससे डिटरमाइन होता है कि वो गर्ल है या फिर बॉय है। तो नेम एक्स एंड वाई एंड फीमेल में क्या होते हैं, ये चीज़ बेटा समझ लो कि अगर बॉय है, ठीक है, बॉय है तो उसमें कौन सा क्रोमोसोम होगा, एक्स एंड वाई। ठीक है, और अगर गर्ल है तो कौन सा होगा, एक्स और एक्स। मतलब गर्ल में सेम क्रोमोसोम होते हैं और बॉय में अलग अलग क्रोमोसोम होते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं फीमेल हैज़ 2 XX क्रोमोसोम एंड मेल हैज़ XY क्रोमोसोम। The gamete egg and sperm have only one set of the chromosome. The unfertilized egg always has one X chromosome, but the sperm are the 2 kinds, one kinds of X chromosome and the other kinds of the Y chromosome. अब इसमें क्या बोला कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जो फीमेल है उसके पास क्या है, एक्स एक्स, और जो मेल का स्पर्म है उसके पास क्या है, एक एक्स वाई। तो मीन्स जो फीमेल के पास ये एबिलिटी नहीं होती है कि वो गर्ल बेबी को जन्म दे या फिर बॉय बेबी को, लेकिन ये किसके पास होगी, मेल के पास। मेल के स्पर्म में, क्योंकि दोनों क्रोमोसोम होते हैं जो किसका निर्धारण करते हैं कि बॉय बेबी होगा या फिर गर्ल बेबी होगा। ठीक है, तो सी फिगर 10.4, व्हेन ए स्पर्म containing X chromosome fertilized the egg, the zygote would have 2 X chromosome and developed into a female child. In the sperm contributes a Y chromosome to the egg and ovum. अब जैसे कि इसमें डायग्राम में आप देखो कि इसमें क्या बता रहे हैं आप, ये X और X किसका है, ये फीमेल का है। ठीक है, अभी स्पर्म का अगर Y, क्योंकि फीमेल के पास तो दोनों X X है, अगर मेल का जो है स्पर्म, उसमें कौन सा आ गया, वाई आ गया, वाई और एक्स से क्या हो गया, फ्यूज हो गया, तो वो क्या हो गया, एक्स और वाई हो गया, एक्स और वाई हो गया। इट मीन्स कौन सा बेबी हो गया, बॉय बेबी हो गया। अगर स्पर्म का एक्स आके फीमेल्स के एक्स से टकराया तो उसके पास क्या हो गया, एक्स एक्स, इसका मतलब क्या हो गया, वो
फीमेल। ठीक है, एक नॉर्मल डायग्राम से हम समझते हैं, ये हो गया हमारा एक्स एक्स और ये हो गया हमारा एक्स वाई, मीन्स ये हो गया हमारा मेल और ये क्या हो गई फीमेल। तो अगर फीमेल का एक्स मेल का एक्स टकराया तो क्या हो गया एक्स एक्स, इट मीन्स क्या हो गई ये गर्ल गर्ल। ठीक है, और अगर फीमेल का एक एक्स और मेल का वाई टकराया तो क्या हो गया वो एक्स वाई, इसका मतलब क्या हो गया वो बॉय बेबी। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ जाता है कई बार। नाउ you know that the sex chromosome of the further determine the sex of an unborn baby. The belief that the mother is the responsible for the sex of her baby is completely wrong and to blame her for this is the totally unjustified. तो कई बार जो है आपने देखा होगा कि मदर को सब ब्लेम करते हैं कि लड़का नहीं हुआ लड़का नहीं है, बॉय बेबी नहीं है बॉय बेबी नहीं, तो ये क्या होता है रॉन्ग होता है, ये गलत ब्लेम होता है, टोटली गलत ब्लेम होता है, अनजस्टिफाइड होता है ये, क्योंकि जो फीमेल है उसके पास तो सेम क्रोमोसोम है, गर्ल और बॉय बेबी का उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड किस पे करता है मेल पर करता है। नेक्स्ट हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन। अब तो हमने सेक्स हार्मोन पढ़ लिए, एक्स और वाई और एक्स एक्स होता है। ठीक है, और भी कई हार्मोन हमारी बॉडी में होते हैं, उनके बारे में। लुकिंग ऑफ द फिगर 10.3 अगेन द हार्मोन सीक्रेट बाय द पिट्यूटरी सिमुलेट टेस्टिस। तो यहाँ पे हम देखेंगे डायग्राम में, and ovary to produce their hormone. You have to already learned that the pituitary gland in endocrine gland it is attached to the brain. आपने पहले ही पढ़ लिया है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो ब्रेन, जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो ब्रेन से अटैच होती है। ठीक है, और ओवरी जो ओवरी होती है वो उसका अलग काम होता है। ठीक है, apart from the pituitary, the testes and the ovary, there are other endocrine glands in the body such as the thyroid, pancreas and adrenaline. मतलब हमारी बॉडी में बहुत सारी ग्लैंड्स हैं, हार्मोनल ग्लैंड्स हैं, लेकिन सभी का कंट्रोल जो है, मेन कंट्रोल जो होता है हमारी बॉडी के फंक्शन का, कौन करता है पिट्यूटरी ग्लैंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुछ और ग्लैंड का पढ़ेंगे, यहाँ पे इसकी सिचुएशंस भी दी गई है डायग्राम में। तो ये देखो यहाँ पर ये कौन सी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड। यहाँ हमारे गले में होती है थायराइड ग्लैंड। अगर ये जो है ये आयोडीन की कमी से होती है, अगर आयोडीन कम हो जाए तो ये गले में क्या होता है स्वेल हो जाती है, और हमारा नेक जब स्वेल हो जाता है तो कौन सा ग्वेटर एक है डिसीज वो हो जाती है, जिसकी वजह से गला पूरा क्या होता है स्वेल हो जाता है। नेक्स्ट होता है एड्रेनलिन ग्लैंड, ये यहाँ पर होता है। ठीक है, एड्रेनलिन ग्लैंड जो होती है ये हमें क्या करती है, हमारे संकटकालीन, इसको बोलते हैं स्ट्रेस हार्मोन, कि हमें कोई प्रॉब्लम होती है उस टाइम हमारी ऑक्सीजन को जो क्या करता है ये कम्प्लीटली देता है, पूरा करता है। कि फॉर एग्जांपल आपको दे दिया कि आप भाग रहे हो, आपके पीछे कुत्ता पड़ गया, तो आप क्या हो रहे हो भागना शुरू हो रहे हो। अब भाग रहे हो तो आपको क्या है एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है, एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत, तो आप सांस क्या करोगे जल्दी जल्दी लेना शुरू करोगे। तो जल्दी जल्दी सांस लेने की क्रिया कौन कराता है, एड्रेनलिन कराता है, जिसकी वजह से आप ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी में दे पाते हो और अपनी बॉडी को जो है एनर्जी आती है भागने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पेनक्रियास। ठीक है, और ये है यहाँ पर टेस्टिस। ठीक है, यहीं पर जो ये मेल में टेस्टिस होती है और फीमेल में क्या होती है ओवरी होती है। ठीक है, बुजो एंड पहली हैड वंस visited their aunt who was a doctor and remembered that a boy named the Kaka has a very big and the belonging to the throat. Their aunt had told them that Kaka was the suffering from the goiter disease of the thyroid gland. Kaka thyroid gland was not producing the hormone thyroxine. अभी मैंने आपको बताया था इसके बारे में कि थायराइड ग्लैंड जो है वो थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करती है, अगर वो प्रोड्यूस करना कम कर देगी तो इससे कौन सी बीमारी हो जाती है, अभी जस्ट आपको बताया था मैंने ग्वाइटर। ठीक है, इससे उसके नेक जो है वो क्या होता है स्वेल हो जाता है, थ्रोट जो गर्दन होती है वो क्या होती है सूज जाती है। Their aunt also told them their uncle was suffering from the diabetes. और उनकी आंटी ने बताया कि उनके अंकल को क्या है डायबिटीज है। ये किसकी वजह से होता है पेनक्रियास। जो पेनक्रियास अभी मैंने बताया था वो कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है इंसुलिन। बेटा ये आपको पता होना चाहिए कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसकी वजह से उनके इंसुलिन हार्मोन जो है कम हो गया, जिसकी वजह से उनको डायबिटीज हो गई है। ठीक है, Bujo and Paheli then asked their aunt about the adrenaline gland, which are also shown in the chart
यूज ऑन द वॉल ऑफ हर क्लिनिक। उन्होंने उनके क्लिनिक में एड्रेनलिन ग्लैंड के बारे में भी चार्ट लगा हुआ बड़ा सा देखा, उसके बारे में बोला। तो द aunt told them that the adrenaline glands secreted hormone which the maintain the correct salt balance in the blood, and adrenaline also produce the hormone adrenal। एड्रीनलिन से कौन सा हार्मोन हो रहा है? एड्रीनल, ठीक है, जो कि बॉडी में ब्लड के जो है फ्लो को उसको एडजस्ट करता है। इट हेल्प द बॉडी टू एडजस्ट टू स्ट्रेस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था इसको स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। व्हेन वन इज वेरी एंग्री एंड एम्ब्रेस्ड और वरीड, जब भी हमें ज़्यादा गुस्सा आता है या फिर तनाव वाली स्थिति होती है उस समय भी ये हमारी हेल्प करता है। Thyroid and adrenaline secrete their hormone when they receive order from the pituitary. Through its hormone, pituitary also secreted growth hormone। अब जो pituitary हार्मोन होता है वो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? ग्रोथ हार्मोन, विच इज नेसेसरी फॉर द नॉर्मल ग्रोथ ऑफ ए पर्सन। जो कि पर्सन की जो नॉर्मल ग्रोथ होती है उसके लिए क्या होता है? वो जरूरी होता है। अब बूझो कह रहा है, आर देयर हार्मोन्स इन अदर एनिमल आल्सो, हैव दे एनी रोल टू प्ले द रिप्रोडक्शन। मतलब रिप्रोडक्शन के लिए भी बाकी एनिमल्स में भी इसी तरीके से हार्मोन की जरूरत होती है। तो आगे हम पढ़ते हैं, रोल ऑफ हार्मोन इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द इंसेक्ट एंड फ्रॉग। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क मॉथ एंड फ्रॉग एंड कैटरपिलर हैज द पास थ्रू द वेरियस स्टेज टू बिकम एन एडल्ट मॉथ। ठीक है, ये आपने पिछले चैप्टरों में पढ़ ही लिया कि इनकी जो लाइफ हिस्ट्री होती है कैसे साइकिल में पूरी तरीके से कंप्लीट होके जो होती है। ये आपने 7th में भी पढ़ा है और 8th में भी पढ़ा है। ठीक है, 7th में आपने लाइफ हिस्ट्री सिल्क मॉथ की पूरी तरीके से पढ़ी थी। अभी 8th में आपने पिछले चैप्टर में टेडपोल के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, दिस चेंज फ्रॉम द लार्वा टू एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। ये हमने अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा हुआ था कि जब लार्वा होता है फ्रॉग का और वो पूरा एडल्ट में कंप्लीट होता है तो उस पूरी साइकिल को क्या बोलता है? मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। मेटामॉर्फोसिस इन द इंसेक्ट इज द कंट्रोल्ड बाय द इंसेक्ट हार्मोन। In a frog, it is the controlled by the thyroxine, the hormone produced by the thyroid. Thyroxine produce the required the presence of the iodine in water. If the water in which the tadpole are growing does not contain sufficient iodine, the tadpole cannot become adult. तो क्या होता है इस प्रोसेस के थ्रू इंसेक्ट में थायरोक्सिन हार्मोन होता है जो थायराइड के द्वारा सीक्रेट होता है, जो कि वाटर में सीक्रेट होता है। अगर वो प्रॉपर सीक्रेट नहीं होता है तो जो उसके टेडपोल होता है वो एडल्ट में ग्रोथ नहीं कर पाता है। इफ पीपल डू नॉट हैव इनफ आयोडीन इन देयर डाइट विल दे गेट ग्वाटरकोस बाय लैक ऑफ द थायरोक्सिन। वो जो बोल रहा है कि अगर क्या मतलब पीपल आयोडीन प्रॉपर नहीं लेंगे तो क्या थायरोक्सिन के हार्मोन की कमी हो जाएगी और उसकी कमी से बीमारी हो जाएगी ग्वाटर की। तो यस, नेक्स्ट है आपकी एक एक्टिविटी है कलेक्ट करना इंफॉर्मेशन मैगजीन से, डॉक्टर से प्रिपेयर करना एक चार्ट जिसमें आयोडीन साल्ट जो है इंफॉर्मेशन चाहे इंटरनेट से या जहाँ से मर्जी कि किस तरीके से आयोडीन साल्ट का कंजप्शन किया जाए। नेक्स्ट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। The physical and mental well-being and the individual is regarded of an individual health. To keep the body healthy, every human being at any age need to have a balanced diet. The person must also observe person hygiene and undertaking adequate physical exercise during adolescence. However, these become इवन मोर इसेंशियल एज द बॉडी इज ग्रोइंग। मतलब जब बॉडी ग्रोथ हो रही है उस टाइम हर एक ह्यूमन बीइंग को हर एक एज पे जो है एडोलेंस की एज पे बैलेंस डाइट की प्रॉपर नीड है, एक्सरसाइज की प्रॉपर नीड है, ठीक है, हाइजीन साफ सफाई की प्रॉपर नीड है। न्यूट्रिशनल नीड ऑफ द एडोलेंसेंट, मतलब किन किन पोषक तत्वों की ज़्यादातर जरूरत होती है और कैसे जरूरत होती है। एडोलेंस हैज़ टू द केयरफुली प्लान एंड यू हैव ऑलरेडी लर्न व्हाट इज द बैलेंस डाइट। आपने पहले भी पढ़ा हुआ है बैलेंस डाइट क्या होता है। ठीक है, एडोलेंस टाइम में सारे बैलेंस डाइट की जरूरत होती है। रिकॉल द बैलेंस डाइट, हम पहले फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि ऐसा फूड जिसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन मतलब सब कुछ हो उसे क्या बोलते हैं? बैलेंस मील। मिल्क इज ए बैलेंस फूड इन इटसेल्फ। मिल्क को हम बैलेंस फूड कहते हैं अपने आप में क्योंकि उसके अंदर ये सारी चीज़ें क्या होती है? पाई जाती हैं। फ्रूट आल्सो प्रोवाइड न्यूरिशमेंट।
from the infant mother milk provide all the nourishment they need। माँ के दूध में और जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं उसमें भी काफ़ी न्यूरिशमेंट पाया जाता है। आयरन जो होता है वो हमारे ब्लड को क्या में ब्लड को बढ़ाता है। इसी तरीके से जो है ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जेरी, मीट, सिट्रस, इंडियन गूसबेरी मीन्स आंवला आर गुड फॉर द एडोलेसेंट। मतलब आपकी जो ये बढ़ती हुई एज होती है इनमें ये सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल क्या होते हैं, हेल्पफुल होते हैं। चेक आइटम फॉर द लंच एंड डिनर योर मील इन द मील बैलेंस एंड द nutritions and does it the included cereals which give the energy and milk, meat, nuts and the pulses which provide the protein for the growth के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। तो अपने मील में ये चेक करो कि आपके सारी चीज़ें हो, जैसे कि मिल्क है, मीट है, नट है, पल्सेस है, दालें, ठीक है, जिससे क्या होती है, प्रोटीन मिलती है और प्रोटीन से क्या होती है, ग्रोथ होती है। ठीक है, इसी तरीके से वेजिटेबल और फ्रूट्स भी लेने चाहिए। Chips and packed or the tinned snacks through very tasty and the never replace regular meal as they do not have the adequate nutritional value। ये सब बहुत टेस्टी होते हैं चिप्स वगैरह, लेकिन इनको खाने से हमारे जो ग्रोथ के लिए चाहिए वो ज़रूरतें पूरी नहीं होती है। ठीक है, तो आपने ब्रेकफास्ट में और अपने लंच में इस तरीके से पूरा न्यूट्रिशियस फूड लेना है, जैसे कि यहाँ डायग्राम में दिया हुआ है। मीट जो लेता है, ठीक है, वेजिटेबल्स, मिल्क, एग, फ्रूट्स और क्या है, सीरियल, पल्सेस, ग्रेन, ये सारी चीज़ें क्या करनी चाहिए, लेनी चाहिए। ठीक है, पर्सनल हाइजीन में साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए। एवरीवन शुड हैव द बाथ एट लीस्ट वंस एवरी डे, मतलब रोज एक बार तो नहाना ही चाहिए। इट मोर नेसेसरी फॉर द टीनेजर बिकॉज द इंक्रीजिंग एक्टिविटी ऑफ द स्वेट ग्लैंड, जिसकी वजह से क्या होता है, आप नहाओगे तो क्या होगा, जो स्वेट ग्लैंड से पसीना वगैरह आता है वो क्या होता है, पूरी तरीके से साफ हो जाता है, नहीं तो बॉडी क्या हो जाती है, स्मेली हो जाती है। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन एवरी डे, सारे बॉडी पार्ट को अच्छे से रोज साफ करना चाहिए। इफ क्लीनलीनेस इज नॉट मेंटेन देयर आर द चांस ऑफ द कैचिंग द बैक्टीरिया इन्फेक्शन, अगर आप साफ सफाई का ध्यान नहीं रखोगे तो बैक्टीरिया आ जाएंगे आपको पास और आपको इन्फेक्टेड कर लेंगे। गर्ल्स शुड स्पेशल केयर ऑफ द क्लींजिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द मेंस्ट्रुअल फ्लो, जब गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन फ्लो होती है उस टाइम ज़्यादा ध्यान रखने वाली चीज़ें होती हैं। दे शुड कीप ट्रैक of their menstruation cycle and be prepared for the one set of the menstruation, use the sanitary napkin or clean homemade pad, change pad after every 4-5 hours as per the requirement। इसी तरीके से इस टाइम में उनको सैनिटरी नैपकिन का यूज़ करना चाहिए या होममेड पैड का यूज़ करना चाहिए और उसको 4 से 5 घंटे में ज़रूरत के अनुसार चेंज करते रहना चाहिए। फिजिकल एक्सरसाइज पता है, एक्सरसाइज करना चाहिए। ठीक है, वॉकिंग है, प्लेइंग है, वॉकिंग एंड प्लेइंग इन द फ्रेश एयर की ताज़ी हवा में है। द बॉडी फिट एंड हेल्दी, ऑल यंग बॉय एंड गर्ल शुड टेक द वॉक, एक्सरसाइज एंड प्ले आउटडोर गेम। तो जो भी बॉय या गर्ल्स हैं उनको आउटडोर गेम खेलना चाहिए, दौड़ना चाहिए, भागना चाहिए, जिससे उनको क्या हो, अच्छी एक्सरसाइज हो। और अगला है हमारे पास से नो टू ड्रग्स, ड्रग्स को नहीं लेना चाहिए। आजकल की जनरेशन जो है ड्रग्स की तरफ बहुत जा रही है, लेकिन ये बहुत गलत है। एडोलेंस इज द पीरियड ऑफ द मच एक्टिविटी इन द बॉडी एंड माइंड विच द नॉर्मल पार्ट ऑफ द ग्रोइंग, सो डू नॉट फील द कन्फ्यूज और द इनसिक्योर। जब बॉडी ग्रोथ करती है अपने आप को कन्फ्यूज और इनसिक्योर मत फील करो, और ये नॉर्मल ग्रोथ है। ठीक है, इस तरीके से रिलीफ करो। रिलीफ के लिए कई क्या करते हैं, ड्रग का यूज़ करते हैं। नो अनलेस प्रिस्क्रिप्ड बाय द डॉक्टर ड्रग एंड द एडिक्टिव, मतलब बिना डॉक्टर के लिखे हुए कोई भी प्रिस्क्रिप्शन को, कोई भी मेडिसिन को मत लो। इफ़ यू टेक देम वंस यू फील लाइक टेकिंग देम अगेन एंड अगेन, अगर आपने एक बार किसी ड्रग्स को ले लिया तो आपके अंदर ऐसी इच्छा हो जाएगी उसको बार बार यूज़ करने की। दे हार्म द बॉडी इन द लॉन्ग रन, दे रन द हेल्थ एंड द हैप्पीनेस, ये आपकी बॉडी को क्या करेगी, लंबे समय के लिए पकड़ लेगी और आपकी हेल्थ और खुशी को सबको खराब करके रख देगी। यू मस्ट हैव हेard अबाउट द एड्स, आपने एड्स के बारे में सुना होगा, ये भी बहुत डेंजरस है। ये कौन से वायरस से होता है, HIV वायरस की वजह से होता है। This virus can pass on to the normal person from an infected person by sharing the syringe uses for the injecting drugs
It can also be the transmitted to and the infant from the infected mother through her milk. The virus can also be transmitted through sexual contact with the person infected with the HIV. जो HIV वायरस है ये क्या होता है, कोई इन्फेक्टेड पर्सन ड्रग लेता है उस सिरिंज से और अगला ले लेता है, उसी सिरिंज से तो फैल जाता है, माँ के मिल्क से फैलता है, मदर के मिल्क से और सेक्सुअल कांटेक्ट से ये जो है फैल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा वैसे चैप्टर ख़त्म हो गया है। ठीक है, ये लास्ट एडोलेंसिस प्रेगनेंसी। यू माइट बी द नोइंग दैट आवर कंट्री द लीगल एज ऑफ द मैरिज इज 18 ईयर फॉर द गर्ल्स एंड 20 ईयर फॉर द बॉयज़। मतलब हमारे जो इन देश में मैरिज के लिए गर्ल्स की एज 18 और बॉयज़ की एज 21 ईयर है। दिस इज़ बिकॉज द टीनेज मदर आर नॉट प्रिपेयर द मेंटली एंड फिजिकली फॉर द मदरहुड, क्योंकि जो मदर बनने के लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं होते हैं इससे कम उम्र में। अर्लियर मैरिज एंड मदरहुड कॉज द हेल्थ प्रॉब्लम इन द मदर एंड चाइल्ड। बच्चे के लिए और माँ के लिए जल्दी अगर बेबी हो जाता है तो दोनों में क्या होता है, प्रॉब्लम्स आ सकती है। इट आल्सो कर्टेन द एम्प्लॉयमेंट द अपॉर्चुनिटी फॉर द यंगर वोमेन एंड मे कॉज द मेंटल एगोनी एज शी इज़ नॉट रेडी फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मदरहुड। इसी तरीके से वो अभी सोचने समझने की क्षमता नहीं इतनी होती है, मेंटली प्रिपेयर नहीं होती है, जो कि मदरहुड की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। नेक्स्ट मिलते हैं हम न्यू चैप्टर के साथ। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।